हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जय गुरु के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीरीज आर एल सर्किट। आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट को अलग अलग हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो है सीरीज सर्किट की ओर बढ़ रहे हैं। सीरीज हम लोग पैरेलल सर्किट की ओर बढ़ेंगे। आज हम ऐसा सर्किट पढ़ने वाले हैं जिसमें कंबाइंड में हमारा आर लगा होगा, रेजिस्टेंस, उसके साथ में हमारा इंडक्टेंस यानी कि एल लगा होगा। इसको सॉल्व करेंगे। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेंगे। कहने के लिए वो एक न्यूमेरिकल है, उसके अंदर इतने क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन सीरीज आरएल सर्किट से बन सकते हैं सारे क्वेश्चन उसी के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। इस तरह का सीरीज आरएल सर्किट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या हमारा आज का? सीरीज आरएल सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट। इसको हमें सॉल्व करना है, इसका पूरा हमें एनालिसिस करनी है। आरएल सीरीज का मतलब क्या है? हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसके साथ क्या लगा हुआ है? सीरीज में इंडक्टेंस लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स V लगा हुआ है जिसमें करंट I बह रही है। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा VR होगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना? VL होगा। सीरीज सर्किट है, करंट सेम रहेगी। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्विंग की तरफ। हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको क्या क्या चीजें निकालनी है, क्या क्या चीजें दी रहेंगी, ये सब बातें देखनी है। इतना हमको पता है, इसके अंदर पूरा सी डिटेल में एनालिसिस करनी है। अब देखिए शुरू कहाँ से करते हैं। सबसे पहली बात, हमने देखा वोल्टेज सोर्स लगा है, करंट I बह रही है, इसके पास वोल्टेज ड्रॉप कितना है? VR, इसके पास ड्रॉप कितना है? VL है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें, अगर इसकी वैल्यू R होगी, इसकी वैल्यू L होगी, तो अगर हम बात करें इम्पीडेंस की, इम्पीडेंस नहीं पता है, उसको भी कैसे निकालेंगे, उसको भी देखेंगे। अगर हम बात करें VR की वैल्यू कितनी होगी हमारे हिसाब से, तो VR हमारे पास होगा I इंटू आर के बराबर होगा। VR बराबर I इंटू आर के बराबर होगा। अगर हम बात करें VL, तो हमारा VL बराबर होगा I इंटू JXL, I इंटू JXL। कहने का मतलब है JXL हमने क्यों लिया है? XL हमारा क्या है? XL हमारा रिएक्टेंस है। कैसा रिएक्टेंस है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है। J दर्शाता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। J कैसा? ये इमेजिनरी पार्ट है। लीडिंग या लैगिंग कंडीशन J दर्शाता है, इसलिए J यहाँ पर लिया जाएगा। पूरी एनालिसिस करते समय हम लोग जब भी कहीं पे इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस की बात आएगी, हम क्या करेंगे? J लेके चलेंगे। अब देखिए क्या होगा। इसको हमने देखा, मैंने कहा ठीक है, ये सीरीज का सर्किट है, आरएल सर्किट है, तो इसमें क्या होगा? हम कहेंगे जो करंट है वो लैग कर रही होगी किससे? वोल्टेज से। करंट जो है लैग कर रही होगी वोल्टेज से। ये बात तो कंफर्म होगी हमारे पास, क्योंकि लैगिंग नेचर का होगा। अब इसका फेजर डायग्राम बनाना सीखते हैं। फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखिए फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। हमने कहा कि एक हमने 0 डिग्री रेफरेंस लिया। क्या लिया? 0 डिग्री रेफरेंस। ये हमारा 0 डिग्री रेफरेंस है। अब क्या होगा इसमें? देखिए हम कहेंगे I करंट तो ये बह रही है, चलिए ठीक है, ये I करंट बह रही है। अगर हम बात करें VR की, तो VR में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट की सेम डायरेक्शन में होता है कि नहीं होता है? होता है। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? VR आएगा। जैसे ही यहाँ पे हमारे पास VR आ गया, अब हम कहेंगे जो इंडक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट से 90 डिग्री क्या करता है? लीड करता है। या ये कहें करंट जो है पीछे होती है, करंट पीछे है, यानी कि जो VL की वैल्यू आएगी इससे VR से 90 डिग्री आगे आएगी। VR से 90 डिग्री आगे आएगी, यानी कि VR से 90 डिग्री आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। ये लीजिए, ये हमारा VL निकल आया, ये हमारा VR था, ये हमारा VL निकल आया। अगर हम इनको आपस में मिला दें, कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? V बन जाएगा। टोटल वोल्टेज जो V है, टोटल वोल्टेज V है। कहने का मतलब है जो हमारा V होगा उसका वेक्टर सम होगा। किन किन राशि होगा? VR प्लस VL का वेक्टर सम होगा। क्या चीज? V। जो ये V लगा है, इन दोनों के वेक्टर सम भी योग के बराबर होगा। हमने फेजर डायग्राम से देख लिया कैसे बराबर होगा। यानी कि बात करें V बराबर VR प्लस VL। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो V का स्क्वायर बराबर होगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अगर आप बात करेंगे V की वैल्यू, तो V बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ठीक है, ये V का मैग्नीट्यूड होगा, टोटल V का मैग्नीट्यूड होगा। ये हमारा निकल आया यहाँ पे। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए? इसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमें Z निकालना है। इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे? देखिए इम्पीडेंस निकाल करेंगे। अगर हम यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा? V बराबर I इंटू Z के बराबर होगा। टोटल वोल्टेज, टोटल करंट इंटू इम्पीडेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे IL हम रख देते हैं। क्या रख देते हैं? I इंटू Z रख देते हैं अंडर रूट के अंदर। यहाँ पे VR स्क्वायर है, VR की वैल्यू IR का स्क्वायर रख दिया, प्लस यहाँ पे VL स्क्वायर है, VL की वैल्यू I इंटू JXL,
इंटू आई, जे वाला हमारा काम खत्म हो गया क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तब जे लेके चलते हैं, लेकिन जब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की तब हमारा जे वाला काम खत्म हो गया होता है। देखिए क्या होगा आगे, आई इंटू जेड बराबर अंडर रूट के अंदर आई स्क्वायर यहाँ पे है, आई स्क्वायर यहाँ पे है, आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। आई हमारा बाहर आ जाएगा, आई इंटू जेड बराबर आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आई से आई हमारा कैंसिल, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गया, एक और फॉर्मूला तैयार हो गया इम्पीडेंस के लिए, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस वाला टर्म है उसका स्क्वायर प्लस इंडक्टेंस वाला टर्म का स्क्वायर, रिएक्टेंस का स्क्वायर। ये हमारा जेड की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू निकल आई, ये हमारे इम्पीडेंस की वैल्यू निकल आई, ये हमारा इतना काम यहाँ तक हो गया। अब अगला काम क्या हमारा, पावर फैक्टर निकालना। पावर फैक्टर निकालना, देखिए पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई, cos फाई। अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा यहाँ से, cos फाई मतलब आधार बटे का, आधार कितना है हमारे पास वी आर, आधार कितना है वी आर, कण कितना है वी, ठीक है ये हो गया। इसका क्या करेंगे, वी आर की वैल्यू आई इंटू आर, आई की वैल्यू आई इंटू जेड यहाँ पे रख देंगे, तो एक नया फॉर्मूला जाएगा cos फाई आर अपॉन जेड। इतने तरीके से हम cos फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पास क्या करने की, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर निकालने की। जब हमने cos फाई निकाल ली, ये एक्टिव टर्म कहलाता है। अब निकालेंगे साइन फाई, साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लंब बटे कण यानी कि वी एल अपॉन वी, आई एक्स एल अपॉन आई इंटू जेड, एक्सएल अपॉन जेड, ये हमारे पास वैल्यू आएगी साइन फाई की। इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है, अगर पड़ेगी तो रिएक्टिव पावर पड़ेगी। अब हम निकालेंगे एक्टिव पावर, क्या निकालेंगे एक्टिव पावर, v इंटू आई इंटू कॉस फाई। v हमको दिया रहेगा, i ये है, cos फाई वैल्यू निकाल चुके हैं, r बाई जेड या वी आर अपॉन वी जो हमारा है वो रख देंगे जो हमको दिया रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। रिएक्टिव पावर वी आई साइन फाई, वी हमको दिया रहेगा, आई हम निकाल लेंगे, साइन फाई की वैल्यू ये हमने निकाल ली है, ये हमारे क्या रिएक्टिव पावर। अब आती है अपरेंट पावर। अपरेंट पावर क्या होती है, वी इंटू आई, वी इंटू आई, इसकी यूनिट होती है वाट, इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। इस तरह से यहाँ पर हमने सीरीज आर एल सर्किट में जितनी भी चीजें पूछ सकता था, जो भी फेजर डायग्राम बन सकते थे, ये हमने फेजर डायग्राम बनाया है वोल्टेज के लिए। अगर इसी तरह हम चाहे पावर के लिए और उसके लिए करंट के लिए बना सकते हैं, करंट सेम है लेकिन इसमें इम्पीडेंस के लिए बना सकते हैं। ये हमारा जो ट्रायंगल बना है ये हमारा वोल्टेज ट्रायंगल बना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर हम देखिए, अगर यहाँ पे वी आर है इसलिए अगर आई आर लिख दें तो ये हमारा आई आर हो गया, ये हमारा वी एल है इसलिए हम अगर आई एक्स एल लिख दें, और ये हमारा क्या है v है तो इसलिए v इंटू वी है आई इंटू जेड लिखते हैं, आई हमारा कैंसिल, आई कैंसिल, आई कैंसिल, क्या बचेगा आर जेड एक्सएल। ये हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल इस तरीके से बन सकता है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी देखेंगे क्वेश्चन के साथ हम एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे सीरीज आर एल सर्किट में पूरा प्रोसेस सॉल्व कर लिया है। क्या क्या निकाल लिया हमने, सबसे पहले देखा वी आर की वैल्यू निकाली, वी एल की वैल्यू निकाली, सीरीज में लगाया, डायग्राम बनाया, फेजर डायग्राम बनाया, फेजर डायग्राम बनाया, हमने क्या निकाला v की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू किसके बराबर होती है अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, v की जगह आई जेड रख दिया, सॉल्व कर लिया, z की वैल्यू निकाल ली। जैसे हमारे पास z की वैल्यू आ गई हमने पावर फैक्टर पहुंच गया, पावर फैक्टर निकाल लिया। उसके बाद हमने एंगल निकाला साइन फाई, क्यों क्योंकि रिएक्टिव पावर चाहिए पड़ती है। उसके बाद हमने एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर निकाल ली, वी आई क्या निकाल ली साइन फाई, और उसके बाद अपरेंट पावर निकाल ली। इस तरह से हमारा पूरा ये कंप्लीट हो चुका है, सीरीज आर एल सर्किट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे बेस हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाने के बाद कहने के लिए वो एक न्यूमेरिकल है, उसके अंदर कई सारे पार्ट हैं। न्यूमेरिकल देखने के बाद आपका सीरीज आर एल सर्किट क्या जिस टाइप आएगा सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, सीरीज आर एल सर्किट क्या होता है, कैसे करेंगे सॉल्व उसको। ये देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद हमें इतनी चीजें ज्ञात करनी है, 10 चीजें ज्ञात करनी है। क्या क्या ज्ञात करना है हमें,
सर्किट में करंट ज्ञात करना है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस ज्ञात करना है, जेड इंपीडेंस ज्ञात करना है, पावर फैक्टर ज्ञात करना है, कंज्यूम पावर ज्ञात करनी है, यानी कि कंज्यूम पावर को हम लोग एक्टिव पावर भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, एक्टिव पावर, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट और रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट। इतनी चीजें हमको ज्ञात करनी है, इसको सॉल्व करना है और इतनी चीजें हमको ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहा गया इसमें, सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, हमें करंट ज्ञात करनी है। तो हमें पता नहीं करंट बराबर होता क्या है। अगर हम टोटल वोल्टेज पता हो और टोटल इंपीडेंस पता हो तो हम करंट की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, I बराबर V अपॉन जेड से। देखिए हमें पता है, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन को सॉल्विंग की लेके, I बराबर होता है V अपॉन जेड, ठीक है। वोल्टेज हमें पता है, चलिए अच्छी बात है। इंपीडेंस नहीं पता है तो पहले हम इंपीडेंस ही क्यों निकाल लें। तो जेड बराबर क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू यहाँ पहले से 8 ओम दी है, अगर नहीं दी होती हम क्या करते हैं 2 पाई एफ एल लगाते, क्या लगाते 2 पाई एफ एल लगाते, वहां से हम एक्सएल की वैल्यू निकालते। लेकिन यहाँ दी है ओम में, अच्छी बात है। अगर इंडक्टेंस हमारा हेनरी में दिया था तो हम उसको एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल करके निकालते। देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10, 17, 36, 64, 100 आएगा, 10 रहेगा। जेड हमारे पास 10 आ गया, तो यानी कि एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जेड बराबर 10 ओम आ गया, इंपीडेंस है तो यूनिट क्या ओम, एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। V अपॉन जेड, V कितना है 200, जेड कितना है हमारे पास 10, यानी कि 20 एम्पियर। हमारे पास करंट भी बड़े आराम से आ गई, करंट भी आ गई, यानी करंट का काम भी खत्म हो गया, यानी कितना है 20 एम्पियर। दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगला देखेंगे हम लोग, क्या है, हमें वी आर ज्ञात करना है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो वी आर बराबर क्या होगा, आई इंटू आर, आई की वैल्यू 10, सीरीज तो करंट सब में सेम रहेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 यानी कि 60, कितना 60 वोल्ट, यानी कि वी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 वोल्ट। इस तरह हमने वी आर निकाल लिया। जब हमने वी आर निकाल लिया, अब हमसे कह रहा है आप वी एल ज्ञात कीजिए। तो वी एल बराबर आई इंटू एक्सएल, आई कितना दिया गया है, ये आई यहाँ पे 20 होगा, यानी कि 120 वोल्ट आएगा, कितना है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट आएगा, 60 नहीं 120 होगा। आई की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है, आई कितना है 20, एक्सएल कितना हमारे पास 8, यानी कि 160 वोल्ट, 160 वोल्ट, यानी कि वीएल वैल्यू कितनी आएगी 160 वोल्ट। अब देखिए एक चीज यहाँ पे निकल के आई, अगर हम बात करेंगे कि वी आर हमारा 120 है, वीएल 160 है, मतलब यहाँ 120 ड्रॉप हुआ, यहाँ 160 ड्रॉप हुआ, तो कहेगा इनको जोड़ने पर जो हमारा मान आएगा वो आएगा कितना 280, और हमारे पास टोटल वोल्टेज 200 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज हमारा 200 वोल्ट है। तो ये कैसे संभव है, तो भैया ये लोग का वेक्टर सम है। कैसा सम है, वेक्टर सम है, ना कि अलजेब्रिक सम है। कैसा सम है, वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब अगर टोटल वी के निकाले तो अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो एग्जैक्टली 200 वोल्ट ही आएगा। तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि जोड़ने पर ज्यादा आ रहा है तो डायरेक्ट नहीं जोड़ना, उसका वेक्टर सम यानी कि वी बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, तब आपका एग्जैक्टली 200 वोल्ट आएगा। यहाँ जो भी बात चलेगी एसी सर्किट में फेजर डायग्राम पे बेस्ड चलेगी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, वीएल की वैल्यू भी आ गई 160 वोल्ट। शुरुआत के 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं cos फाइव, cos फाइव बराबर, अब देखिए cos फाइव निकालने के लिए अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है VL अपॉन V तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप ट्राइंगल बना सकते हैं। देखिए ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, 0 डिग्री रेफरेंस हमने माना, यहाँ पे VR होगा, इंडक्टिव केस है यानी कि यहाँ पे VL होगा, और इनका जो ये आएगा ये हमारा V होगा। देखिए VR की वैल्यू कितनी दी गई है, हम निकाल चुके हैं कितनी 120, VL की वैल्यू कितनी दी गई है 160, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 200 वोल्ट। जब ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास, अब तो cos फाइव निकालना एकदम आसान होगा। पावर फैक्टर cos फाइव का था आधार टिकाण यानी कि 120 बटे कितना 200, यानी कि 120 बटे 200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल,
2 छन 12 यानी कि 0.6। cos फाई वैल्यू कितनी आएगी 0.6। यहाँ पे cos फाई वैल्यू कितनी आएगी 0.6। जब हमारे पास cos फाई निकल आया, पावर कंज्यूम पूछा है। पावर कंज्यूम वो होती है, पावर कंज्यूम जो यूनिट होती है वाट होती है। तो पावर हमारी कंज्यूम होती है केवल कोई रेजिस्टेंस में होती है, कभी भी इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में पावर कंज्यूम नहीं होती है। 0 वाट कंज्यूम होती है। आर एल सी जब अलग अलग सर्किट बताया तो उसमें बता भी चुके हैं। अगर आप यहाँ पे निकालना चाहें तो इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूम पावर को, पावर कंज्यूम को हम लोग एक्टिव पावर ही बोलते हैं। इसका नाम है एक्टिव पावर। यानी कि चाहे तो आप वी आई cos फाई निकाल ले, चाहे तो P बराबर आई स्क्वायर आर लगा दे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तब भी पावर सेम आएगी। हम दोनों तरीके से करके देखते हैं क्या तरीका सही है कि नहीं सही है। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने पहला तरीका बनाया P बराबर वी आई cos फाई। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? एक्टिव पावर कंज्यूम या पावर कंज्यूम का। वोल्टेज वैल्यू कितनी है 200, आर करंट वैल्यू कितनी है 20, cos फाई 0.6। ये हमारा ये गया ये देखो 2400 कितना आएगा 2400 वाट आएगा। ये हमने एक तरीके से किया पावर निकालना 2400 वाट। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो P बराबर आई स्क्वायर आर लगाइए, क्योंकि जो पावर जो हमारी ड्रॉप हो रही है वो केवल और केवल रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी, ना कि इंडक्टेंस के अक्रॉस। आई स्क्वायर आर मतलब कितना है? आई स्क्वायर वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 6, 2400 कितना 2400 वाट यहाँ भी आपको मिलेगा। चाहे तो ऐसे करें चाहे तो ऐसे करें, दोनों में पावर जो है सेम आएगी 2400 वाट। यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। रिएक्टिव एक्टिव पावर कंप्लीट कितनी है 2400 वाट। अगला क्वेश्चन है रिएक्टिव पावर। क्या है रिएक्टिव पावर? तो देखिए रिएक्टिव पावर कैसे निकालते हैं। P बराबर वी आई साइन फाई। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 200, आई की वैल्यू कितनी है 20, साइन फाई। अगर नहीं पता है ट्रायंगल तुरंत देखिए, ट्रायंगल से आराम से निकालेगा, फॉर्मूला नहीं आ रहा है लेकिन ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। तो क्या हुआ साइन फाई मतलब लंब बटे का, लंब कितना है 160, कर्ण कितना है 200। इससे ये पूरा पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा इससे ये, यानी कि 16 दूनी 32, 100 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। वी आई साइन फाई में कहा 3200 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये हमारे पास आ गया रिएक्टिव पावर 3 2 0 वी ए आर। अब हम निकालेंगे कैसी पावर, एक्टिव हो गई रिएक्टिव हो गई। अब निकालेंगे अपरेंट पावर, अपरेंट पावर निकालेंगे अपरेंट पावर। अपरेंट पावर फॉर्मूला क्या होता है V इंटू आई, V इंटू आई। इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों का फेजर सम कर दीजिए, इन दोनों का फेजर सम कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट V इंटू आई लगा दीजिए। वोल्टेज कितना है 200, आई कितनी है 20, सॉल्व करेंगे कितना है 4000 वाट वोल्ट एम्पियर, 4000 वोल्ट एम्पियर। ये हमारे पास आ गया। अब करंट पावर निकला हमारे पास 4000 वोल्ट एम्पियर। अब क्या आएगा अगला क्वेश्चन, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट। जिस तरह से हमारी पावर जो है दो भाग में बढ़ती है, एक एक्टिव में, एक रिएक्टिव में, एक अपरेंट में। सेम कंडीशन करंट के साथ है, एक एक्टिव करंट, एक रिएक्टिव करंट और एक कैसी करंट अपरेंट करंट। जो हमने निकाली है ये हमारी आरएमएस करंट है। अब इसको हमें दो भाग में तोड़ना है। कौन कौन भाग, एक एक्टिव और एक रिएक्टिव। तो वही काम, एक्टिव वाला कॉस फाई वाला आई कॉस फाई और रिएक्टिव वाला आई साइन फाई वाला। तो वही हमें यहाँ पे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट इनटू मतलब क्या हुआ आई इंटू कॉस फाई। आई की वैल्यू 20, कॉस फाई की वैल्यू निकाल देंगे कितना 0.6, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा 12 एम्पियर। 12 एम्पियर इसका आंसर 12 एम्पियर। रिएक्टिव कंपोनेंट, रिएक्टिव कंपोनेंट मतलब आई साइन फाई। आई की वैल्यू कितनी है 20, साइन फाई मतलब निकाल, चलिए 160 बटे 200 रख दीजिए, 160 बटे 200। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 16 एम्पियर। इसका मान कितना आएगा 16 एम्पियर। इस तरह से हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन में लगभग जितने क्वेश्चन बन सकते थे इस सवाल से सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। इस तरह से आपका सीरीज आरएल सर्किट पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीरीज एल सी सर्किट आर सी सर्किट को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको पसंद आएगा। चलिए धन्यवाद।